हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वनों में पाए जाने वाले पादप स्तरण पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, वनों में पाए जाने वाले पादप स्तरण का जो है यहाँ पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारी हो जाएगा स्तरीकरण। सबसे पहले देखेंगे कि स्तरीकरण क्या होता है। तो स्तरीकरण की बात करें तो क्या होता है, किसी पारितंत्र में जो है पारितंत्र में जो है विभिन्न स्तरों पर, यानी कि अलग अलग जो है स्तरों पर जो है रहने वाली जो है अलग प्रजातियों के जो है ऊर्ध्वाधर जो है वितरण को कहा जाता है स्तरीकरण। और हमें इस प्रश्न में पूछा गया है पादप स्तरण के बारे में। वनों में पाए जाने वाले पादप स्तरण पर टिप्पणी बताना है। तो यहाँ पे अगर हम स्तरीकरण में बात करें तो ये जो है हम पादपों में भी ले सकते हैं। तो पादपों में अगर हम स्तरण की बात करें, पादपों में स्तरण या कह सकते हैं इसे पादप स्तरण। तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र को जो है इसकी वनस्पति के परतों में जो है विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, विभाजित। और ये जो है स्तरीकरण जो है पादपों में देख सकते हैं। और एक वन समुदाय में आमतौर पर क्या होते हैं, चंदवा होते हैं, उसके बाद देखा जाता है यहाँ पे झाड़ियाँ देखी जाती है। उसके बाद देखा जाता है जड़ी जो है बूटी या कह सकते हैं जमीन की परत में, और वन तल में जिसमें जड़ें और मिट्टी शामिल होते हैं। क्या होते हैं, जड़ें या कह सकते हैं मिट्टी जो है शामिल होते हैं। तो ऐसा अगर हम मान लेते हैं जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पेड़ों का स्तर जो है विन्यास दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, वहां पे विन्यास जो है दिखाई देता है। और अगर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है ऐसा कह सकते हैं 5 स्तरों में जो है माना जाता है। और अगर हम पादप स्तरण में देखें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पहला जो है ये हो सकता है उभरते हुए वृक्ष। उभरते हुए क्या हो सकते हैं, वृक्ष हो सकते हैं, जिसकी यहाँ पे लंबाई ये हो सकती है 30 से 40 मीटर की। और ज्यादातर ये क्या होते हैं, शंकुधारी होते हैं। उसके बाद आते हैं चंदवा पेड़। उसके बाद तीसरा ये देखा जाता है उप चंदवा पेड़। उसके बाद इसके नीचे जो है चंदवा पेड़, उसके नीचे उपचंदवा पेड़, और इससे भी नीचे अगर हम जाएं तो झाड़ियां और कह सकते हैं छोटे पेड़ हो सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जमीन के पौधे होते हैं।
जैसे कि हम कह सकते हैं जड़ी बूटी होते हैं या तो कह सकते हैं घास। तो यहाँ पे घास या कह सकते हैं जड़ी बूटी होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विभिन्न जो है स्तरों में क्या होते हैं, पादप पाए जाते हैं। सबसे बड़े क्या होंगे, सबसे लंबे उभरते हुए वृक्ष, उसके बाद चंदवा पेड़, उपचंदवा पेड़ उसके नीचे, और उससे छोटे होंगे झाड़ियाँ, छोटे पेड़ कह सकते हैं, और सबसे छोटे होंगे घास जड़ी बूटी जो सबसे नीचे जमीन में पाई जाती है। तो इस तरह जो है देखा जाता है पादप स्तरण। तो ये क्या है, एक पादप स्तरण है। कहाँ पाया जाता है, वनों में पाए जाने वाले जो है एक पादप स्तरण है। तो इस प्रश्न में हमें पादप स्तरण के बारे में ही पूछा गया था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि वनों में पाए जाने वाले पादप स्तरण क्या होते हैं। आशा करती हूँ उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।